इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान छोड़ने के बाद अब शहर कांग्रेस कमेटी ने बूथ कैप्चरिंग की आशंका जताते हुए इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आशीष सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हुए सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में कांग्रेस को बूथ कैप्चरिंग की आशंका। इंदौर कांग्रेस ने जिला कलेक्टर आशीष सिंह से की मुलाकात। कांग्रेस की मांग, सभी बूथों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, वोटिंग का किया जाए लाइव टेलीकास्ट। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने लगाए गंभीर आरोप। इंदौर में अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नोटा को मान लिया है। एक तरफ कांग्रेस जहां नोटा को प्रमोट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को बूथ कैप्चरिंग की चिंता सता रही है। लिहाजा इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की और निष्पक्ष चुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरदीप सिंह चड्ढा, निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, दीपक पिंटू जोशी सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता रेसिडेंसी कोठी जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी को अगवा किया गया, उसी तरह बीजेपी बूथ कैप्चरिंग कर सकती है। इसीलिए सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और शहर के चुनिंदा इलाकों में वोटिंग्स का लाइव प्रसारण दिखाया जाए। आज आदरणीय कलेक्टर महोदय से मिला और ये मांग करी कांग्रेस की तरफ से और इंदौर शहर की जनता की तरफ से कि जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट को अगवा किया गया, अपहरण किया गया, पूरे शहर ने देखा कि किस तरह से शहर के दो नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी कांग्रेस के कैंडिडेट को अपने साथ बिठा के ले जाते हैं और उससे अपना नाम वापसी करा। अगर अक्षय बम वापस लेना चाहते थे तो खुद अकेले भी जा सकते थे। एन कैन दबा के जो भी चल रहा है देश में, जिस प्रकार का दबाव प्रभाव का या शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग करने का या शासकीय पावर का दुरुपयोग करके हमारे कैंडिडेट को जिस तरीके से नाम वापस हुआ, हम मानते हैं कि चोरी हुआ, हमारे कैंडिडेट का अपहरण हुआ, ये पूरे शहर ने देखा। लेकिन अब आने वाले समय में निष्पक्ष चुनाव हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव हो और जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट का अपहरण हुआ उस तरीके से बूथों पे कैप्चरिंग ना हो जाए कि जनता जिसको वोट देना चाहे वो दे भी नहीं पाए। अगर नोटा में डालना चाहती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जनता वोट देना चाहती है तो कैसे संभव है? जो लोग आखिरी मोमेंट पे कांग्रेस के कैंडिडेट को कैप्चर कर सकते हैं वो इंदौर शहर में क्या क्या नहीं कर सकते, उनके बारे में पूरे शहर को सब कुछ पता है। और पता है जबकि लोग चाहते हैं कि नोटा में ताकत से वोट डलेगा और किसकी इमेज खराब होगी ये भी पता है। तो हमने आदरणीय जिलाधीश महोदय मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह जी से निवेदन करा कि 61% बूथों पे पहले से ही कैमरे का प्रावधान है, 100% बूथों पे सीसीटीवी कैमरा लगे। शहर के चुनिंदा और जिले के चुनिंदा स्थानों पर वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चले, लाइव प्रसारण हो और जनता ने किसको वोट दिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था इंदौर मध्य प्रदेश में है कि नहीं, ये दिखाने का मौका है प्रशासन का कि वाकई में इंदौर में जनता ने अगर नोटा को वोट डाला या भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला या निर्दलीय को वोट डाला, जिसको डाला उसको मिला। हमें संभावना है पूर्ण रूप से कि अगर इस प्रकार से नहीं किया गया तो यहाँ पूरा लोकतांत्रिक चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरी दिन गुंडागर्दी करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को खत्म करने का प्रयास 100% होगा। अगर हमने जो निवेदन किया आदरणीय कलेक्टर महोदय से उस दिशा में काम नहीं हुआ तो बूथ पर भी क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले ही निष्पक्ष चुनाव और हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान है, जो कि पहले से ही निर्देशित है। देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है कि सीसीटीवी सभी बूथ्स पे लगाए जाएं, इस संबंध में ज्ञापन उनके द्वारा प्रदान किया गया। इस संबंध में नियम क्लियर है। इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही इस प्रकार के प्रावधान बना रखे हैं जिसके तहत कम से कम 61% बूथों पर हमारा वैसे ही वेबकास्टिंग होनी है और उसका जो प्रसारण है
वो भी फीड के जरिए जो हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है दूसरी जगहों पर वहाँ पर पहले से ही किया जाएगा। इसके अलावा जो बूथ की व्यवस्थाएं रहती हैं कि जो अन्य जो पार्टीज़ हैं या जो उम्मीदवार हैं, जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनके प्रतिनिधि भी बूथ पर रहेंगे। इसलिए किसी भी तरीके से चाहे निष्पक्षता हो या पारदर्शिता हो उस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स हमारे द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जो सेंट्रल पुलिस के फोर्सेस के लोग हैं उनको भी नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजे हुए ऑब्जर्वर्स हैं जो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। बहुत ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हमारे द्वारा संपादित कराए जाएंगे। गौरतलब है कि इंदौर में 13 मई को मतदान है और कांग्रेस नोटा को लेकर अभियान चला रही है। अब देखना होगा कि नतीजों वाले दिन नोटा को कितने वोट मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।